करना होगा। तो कैसे सर्च करें इस एप्लीकेशन को, सबसे पहले वही जानते हैं। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं प्ले स्टोर के इंटरफेस पे। यहाँ पे सर्च बटन आपको दिखता है। इस सर्च बटन पर जो ही आप क्लिक करते हैं तो ऊपर में लिखने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आप लिखें इलेक्शन मैनेजमेंट कोडरमा, ठीक है। इतना लिख करके इसको सर्च करें तो आपके सामने इस तरह का देखिए इसी तरह का पेज वाला आ जाएगा। इस पर आप टैप करें। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिस तरह मेरा ओपन आ रहा है, यहाँ पे आपका इंस्टॉल आएगा। सबसे पहले उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये सवा 5 MB का ये छोटा सा एप्लीकेशन है। तो इसी तरह आपका भी आने लगेगा ओपन। दूसरा तरीका इसको खोजने का है, आप सीधे क्रोम ब्राउज़र चले जाएं। चलिए ये देखिए ये है क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल बोल सकते हैं। यहाँ भी आप सर्च करें इलेक्शन मैनेजमेंट कोडरमा लिख करके और सर्च कर दें। जैसे ही सर्च करेंगे आप नीचे आएंगे तो डीओ पोर्टल कोडरमा खुलेगा। उस पर नहीं, कोडरमा वेलकम टू कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, इस पर नहीं। ये देखिए तीसरा गूगल पे, यहाँ से भी आपको सीधे गूगल प्ले पे ले जाएगा। इस पर आप जैसे ही टैप करते हैं क्लिक करते हैं ये आपको गूगल प्ले स्टोर में ले जाएगा, जहाँ पे हम आपको पिछले पेज पर ले गए थे इलेक्शन मैनेजमेंट कोडरमा। और जो ही आप इस पर ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह कुछ खुल जाता है, ठीक है। खुलने दीजिए इसको। ये खुल रहा है, इस तरह से ये खुल जाता है। तो इस जगह पे जब आप यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कई सारे इसमें पेज खुलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कई तरह के पेज हैं, लेकिन आपको जाना है BLO लॉगिन पर। तो चलिए इस पर भी चलते हैं। तो इस तरह से वही इंटरफेस जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था। यहाँ पे क्या भर के आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे अपना यूज़र ID, यहाँ पे आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड और यूज़र ID होगा क्या, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूँ। आपका यूज़र ID वही होगा जैसे आपका जो भी विधानसभा है। मान लीजिए बेरमो है तो बेरमो की क्रम संख्या विधानसभा की क्या है, तो 35 है, 35, ठीक है, 35। इसके बाद उसी के लगे हाथ आपको लिख देना है BLO। क्या लिखना है, BLO, क्योंकि आप BLO है। और उसी के बाद आपको लिख देना है जो भी आपका बूथ नंबर है। याद रखिए यदि 1 है तो 01 नहीं लिखना है, आपको सीधे 1 लिखना है। दूसरा बूथ नंबर है तो 2 लिख देना है। तो समझ गए होंगे मुझे लगता है। सबसे पहले आपको विधानसभा की क्रम संख्या लिखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गोमिया आपका है तो क्या लिखेंगे, 34 होती है। इसके बाद BLO, छोटा अक्षर या बड़ा अक्षर वो मायने नहीं रखता है, लेकिन बड़े अक्षरों में ही लिखें। इसके बाद पोलिंग स्टेशन की क्रम संख्या मैंने बूथ नंबर 1 2 3 6 5 जो भी है वो आप लिखें। इसके बाद जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आप दीजिएगा वो बार बार आप बदलें नहीं। एक जो आपका हमेशा चलता है और सही से एंड्रॉयड फ़ोन में है वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ आप दर्ज करें पासवर्ड के रूप में। इतना करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको एंटर कर देगा अंदर, समझ गए। इसके बाद का काम मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास आपका यूज़र ID और आपका पासवर्ड भी नहीं है। तो आप समझ गए कि PDMS एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर आपको इलेक्शन मैनेजमेंट कोडरमा ऐप को सर्च करके डाउनलोड करना होगा। लॉगिन करने के लिए PDMS एप्लीकेशन को खोलकर लॉगिन पेज में जाना होगा। इस तरह से हमको जाना है। इसके बाद BLO लॉगिन पर क्लिक करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये है BLO लॉगिन, इसी पर आपको टैप करना है। फिर अभी जो मैंने आपको बताया कि आपका लॉगिन ID इस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि आपका AC मतलब हो गया कि असेंबली कंस्टिट्यूंसी कोड है 61, जैसे मैंने आपको बताया 34 गोमिया, 35 बेरमो, 36 बोकारो, ठीक है। और बूथ नंबर 55 है तो आपका लॉगिन ID हो जाएगा 61BLO55, ठीक है। इसके बाद जो पासवर्ड है वो आपका हो जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। देखिए जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे उसी से आपका ये पेज या फिर ये पासवर्ड जो है इनेबल मतलब उसको सक्रिय किया जाएगा, इसलिए आप बार बार उसको चेंज नहीं करेंगे। तो जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई पड़ेगा। एक टैब दिखेगा आपको डैशबोर्ड का, दूसरा दिखेगा पोल डे क्यू डेटा अपडेट, इसके बारे में समझ गए। तो आपको इसी पर जाना है, सेकंड वाले जो टैब है उसी पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आपका काम होता है हर आधे घंटे में, सुबह 7:30 बजे, मैंने 7 बजे पोल स्टार्ट हुआ, इसके बाद 30 मिनट, तो 7:30 में आप लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र आईडी डालिए और अपना पासवर्ड डालिए। यह पेज आपको दिखेगा। यहाँ आपको 7:30 बजे कितने लोग वोटिंग की लाइन में लगे हैं उनकी संख्या दर्ज करनी है। दर्ज करने के बाद यहाँ जो बटन खुलेगा सेव, उसको आपको एक बार क्लिक कर देना है, लिखेगा सेव्ड सक्सेसफुल्ली। ध्यान दीजिए, सिर्फ इसमें यहाँ पे नंबर लिख देने से नहीं चलेगा कि इतने लोग लाइन में लगे हैं, बल्कि आपको सेव बटन दबाना पड़ेगा, तभी ये डेटा जो है कंट्रोल रूम तक पहुँचेगा। तो आपको सेव बटन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार फिर आधे घंटे बाद 8 बजे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, बाहर आ जाएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ आपको 8 बजे कितने लोग वोटिंग की लाइन में लगे हुए हैं उनकी संख्या दर्ज करनी है और सेव बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। ऐसे ही हर आधे घंटे में ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ध्यान देंगे, आपको डेटा भरने के लिए पूरे 10 मिनट मिलेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको डेटा 9 बजे भरना है, तो इसके लिए आपको 8:50 से लेकर के 9 बजे तक मतलब करना ही करना है, आपको समय मिलेगा। इस बीच आपको डेटा भर लेना है। मान लीजिए प्रत्येक आधे घंटे में आपको रिपोर्ट देनी है और हाँ, आपको पूरे 10 मिनट भी मिलते हैं, पूरा डेटा भर लेना है। लेकिन गलती से आपने कुछ मिस्टेक टाइप कर दिया, भरना था 60, भर दिया आपने 6, ठीक है, तो क्या उसी 10 मिनट के भीतर मतलब 8:50 से 9 बजे के भीतर ही आपको उसमें सुधार भी कर लेना है। नहीं तो सोचेंगे अब बाद में उसको सुधार करेंगे, नहीं, 9 बजे के बाद वो डिसेबल हो जाएगा। जहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन आएगा सुधार करने का, वो डिसेबल हो जाएगा, उसको आप फिर से सुधार नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए, इलेक्शन मतलब कि गलती नहीं, 0 एरर, शून्य गलती, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक इसी तरह 4:30 बजे आपको लॉगिन करके उसमें लाइन में लगे लोगों की संख्या दर्ज करनी है और सेव बटन को फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे डाटा भरने के बाद। तो आपका इस तरह से 5 बजे जो है वो आपका समय खत्म हो जाता है कि 4:30 बजे के बाद फिर 5 बजे। 5 बजने का मतलब 4:50 से लेकर के 5 बजे के बीच में आपको डेटा भरना है, कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो आपका यहाँ पे काम समाप्त हो जाता है इस तरह से। तो ये डाटा भरने का काम क्यों दिया गया है? ताकि BLO के माध्यम से जो है डाटा जाए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग वहीं से मॉनिटर कर सके और जान सके कि हमारा डेटा क्या है, पहली बात। दूसरा से कोई भी आम मतदाता, कोई भी आम वोटर, जनरल वोटर कहीं से भी इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके वो अपने पोलिंग स्टेशन यानी कि बूथ में कितने मतदाता अभी पंक्ति में लगे हुए हैं ये जानकारी वो ले सकता है। तो जब भी उसको दिखेगी कम भीड़ तो वो जा कर के अपना वोट आसानी कर सकता है, ताकि उसका बहुमूल्य समय जो है वो बच सके। तो इस तरह से भीड़ को देख करके मतदाता आएंगे, जब कम भीड़ रहेगी अपना वोट करेंगे और जाएंगे। तो मतदाता की संख्या को बढ़ाने के लिए और मतदान की गति को तेज करने के लिए ये एप्लीकेशन और BLO का कार्य जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। और इस कार्य में यदि कहीं आपको दिक्कत आती है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो यहाँ पे इसका कोई उपाय नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन आपको उपलब्ध करना पड़ेगा खुद से। दूसरा, यदि आपको चलाना नहीं आता है अपने हस्बैंड से चलवाएं, ठीक है। यदि उनको भी नहीं चलाना आता तो आपके पास वॉलंटियर रहेंगे, 1 या 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 4, ठीक है। तो आपको उनकी हेल्प लेकर के ये काम कर लेना है, संख्या फीडअप करने का डेटा, लेकिन आपको करना ही करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपकी कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।